हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास +1 है और आज मैं आपको जो हमने 10th चैप्टर शुरू किया था गांधीज़ अपील, उसका हम लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है जो उसमें आपने गांधी जी के इन्फ्लुएंस प्रभाव के बारे में बताना है कि लोगों पे उन पर क्या प्रभाव पड़ा। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि गांधी जी लोगों की जो नीडफुल हैं उनकी हेल्प करने के लिए लोगों से जो भी उन्होंने ज्वेलरीज पहनी होती हैं वो उतरवा लेते हैं कि मैं इनको बेच के पैसे बन लूँगा और पैसे से जो नीडफुल लोग हैं जिनको लाइफ की ज़रूरी चीज़ें नहीं मिली हुई हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो लोगों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो इस चैप्टर में दिखाया गया है। गांधी हैज़ हैड अ वेरी पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल। गांधी जी का लोगों के दिमाग पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। हिज वर्ड्स अपील्ड एज हर्ट, कि उनके जो वर्ड्स होते हैं गांधी जी के, जो गांधी जी स्पीच देते हैं वो सीधे लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। पीपल रिस्पॉन्डेड टू हिज कॉल विलिंगली, लोग अपनी इच्छा से आंसर देते हैं। हिज वॉइस लर्ड द हेयर्स, उनकी जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचती है। द ऑडियंस हैव टू हिप्नोटाइज्ड, ऑडियंस जो होती है, सुनने वाले लोग होते हैं, वो उनके स्पीच से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। जैसे जैसे वो गांधी जी बोलते हैं वैसे वैसे लोग मानना शुरू कर देते हैं। गांधी वॉज अ मैन ऑफ द मैसेज, ही अट्रैक्ट ह्यूज क्राउड्स ऑफ पीपल वेयर एवर ही वॉज, जहाँ भी वो जाते थे वहाँ पे लोगों का इकट्ठ हो जाता था। पीपल राइज शाउट ऑफ गांधी जी की जय, भारत माता की जय ऑन सीइंग हिम, और लोग उनको देख के इस तरह के नारे लगाते थे। दे हीप्ड विद फ्लावर्स एंड गार्लैंड्स, लोग उन पे फूलों की बारिश करते थे। दे बोव्ड बिफोर हिम विद होल्डेड हैंड्स, वो उनको किसी से भी इकट्ठ से बचाने के लिए अपने हाथों को होल्ड करके उनको निकालते थे। ही वॉज द बिलव्ड ऑफ हिज पीपल, वो अपने लोगों में बहुत ज़्यादा हरमन प्यारे थे। द कॉज ऑफ गांधीज पॉपुलैरिटी एंड इन्फ्लुएंस इज़ नॉट हार्ड टू सीक, जो गांधी जी की पॉपुलैरिटी और इन्फ्लुएंस है वो उसका कारण कोई बहुत बड़ा नहीं था। ही वॉज ट्रू, वो सच्चे थे। हाउएवर स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बिल्कुल सीधी बात करते थे, अपनी बातों में किसी को उलझाते नहीं थे। हिज वर्ड्स कम फ्रॉम द डीपेथ ऑफ हिज हार्ट, उनके वर्ड जो थे उनके दिल से निकलते थे। ही वर्कड फॉर द पुअर पीपल डाउन टॉर्डन, वो उन लोगों के लिए काम करते थे जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते थे। ही वॉज अ रियल महात्मा, वो सच में महात्मा थे। ही वॉज अ गॉडली पर्सन, वो एक परमात्मा का बंदा था। ही डिड नॉट बिलीव इन डिस्टेंस ऑफ कास्ट एंड क्रीड, वो उनको कास्ट और क्रीड, धर्म वगैरह किसी में यकीन नहीं था। फॉर हिम, उनके लिए ऑल वर इक्वली इम्पॉर्टेंट, उनके लिए सभी लोग एक समान थे। ही सेड दैट ऑल वर इक्वल इन द आईज गॉड, वो कहते थे कि परमात्मा के निगाह में सभी एक हैं। अ मैन ऑफ सच नॉबल आइडियाज़ वॉज श्योर टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज पीपल, इस तरह के विचार रखने वाला आदमी जो है ज़रूरी लोगों के दिलों को जीत लेता है। द स्टोरी गांधीज अपील शोज गांधीज इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, इस स्टोरी में गांधीज अपील में गांधी जी के प्रभाव लोगों के दिमागों पे प्रभाव दिखाया गया है। गांधी केम टू एड्रेस अ मीटिंग, वो एक मीटिंग करने आते हैं। ही अपील्ड फॉर फंड्स, वो फंड्स मांगते हैं। देवर वेरी गुड रिस्पॉन्स, उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लोग अपने पैसे देते हैं और वीमेन जो होती हैं अपने ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी पकड़ा देती हैं। इवन वीमेन लाइक पद्मा वेंट बैक वेयर विस्ड, पद्मा जो कि इस इच्छा से नहीं गई थी कि मैं कुछ दान करके आऊँगी, वो भी अपनी बैंगल्स उनको दे आती हैं। मैन लाइक हर हस्बैंड वेंट अवे विद एम्प्टी पॉकेट्स, और आदमी जो उसका हस्बैंड था वो भी खाली हाथ खाली पॉकेट घर पे आ जाता है। दस वी सी दैट गांधी हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल, इससे हमें पता चलता है कि गांधी जी का प्रभाव लोगों के दिमाग पे कितना ज़्यादा था। अब इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे बेटा। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डिड पद्मास हस्बैंड गिव हर बिफोर लिविंग फॉर हिज ऑफिस, पद्मा के हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले उसको क्या एडवाइस दे के गए थे कि अपनी सारी ज्वेलरी है जो गांधी जी की मीटिंग जाने से पहले उतार के जाना। व्हेन एंड वेयर वॉज द मीटिंग गोइंग टू बी एड्रेस्ड बाय द गांधी, कहाँ और कब हो रही थी मीटिंग जो है वो 5 बजे कहाँ हो रही थी, रॉयल थिएटर में। What did पद्मा डू बिफोर गोइंग टू द रॉयल थिएटर, पद्मा ने रॉयल थिएटर जाने से पहले क्या किया था। शी रिमूव ऑल हर ज्वेल्स एक्सपेक्टेड टू स्प्लेंडेड बैंगल्स, उसने अपनी सारी ज्वेलरी उतार दी थी, वो 2 बैंगल्स भी उतार दी थी। शी कवर्ड दीज बैंगल्स विद द एंड ऑफ हर साड़ी, और उसने वो 2 बैंगल्स रख ली थी और उनको साड़ी के नीचे छुपा लिया था।
वाई डिड शी पुट ऑन 2 ऑफ हर स्प्लेंडेड बैंगल्स। जब वो सारा कुछ उतारने लगी थी तो उसने वो 2 बैंगल्स को क्यों नहीं उतारा। शी थॉट इट, उसको लगा कि वो आज फ्राइडे है और उसको खाली बाजू लेके नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसने अपनी दोनों बैंगल्स को पहन लिया था। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन छोड़ दो बेटा। डिस्क्राइब इन द फ्यू वर्ड्स सीन बिफोर गांधीज अराइवल। गांधी जी के आने से पहले का सीन बताना है आपने। तो वहाँ पे वॉलंटियर्स थे इन होम स्पन क्लोथ्स, दे हैड वाइट कैप्स ऑन देयर हेड्स, उनके सर के ऊपर वाइट कलर की टोपियाँ ले रखी थी। दे कैप्ट द क्राउड इन ऑर्डर, वो पूरे भीड़ को एक सीक्वेंस में लगा रहे थे। हॉल पूरा भरा हुआ था, लोग विंडोज़ में और वेंटिलेटर्स पे बैठे हुए थे। पासेस वर चॉक्ड, और जो रास्ता था उसको चॉक्ड कर रखा था। वट हैपन्ड व्हेन गांधीज अराइव्ड, क्या हुआ जब गांधी जी आए। एवरीबडी स्टूड अप, सभी खड़े हो गए और गांधी जी की जय, भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। गांधी जी ने स्माइल किया और लोगों की तरफ देखा। वट डिड द एल्डरली जेंटलमैन विद अ ड्रूपिंग मुस्टैच डू, एक एल्डरली जेंटलमैन जिसकी मूछें बड़ी बड़ी थी वो क्या कर रहा था। ही रीड आउट एन एड्रेस, वो गांधी जी का वेलकम कर रहा था। He also set forth the work done by the local branch of the Servants of Untouchable Society. उसने ये भी बताया कि हमने अनटचेबल जो सोसाइटी है उनके लिए क्या क्या काम किए हैं। What did गांधी से अबाउट हिज मिशन, अपने मिशन के बारे में उन्होंने क्या कहा। गांधी जी सेड दैट ही हैड कम विद द मिशन ऑफ रिफॉर्म, किस मिशन पे आए हैं वो, रिफॉर्म के मिशन पे आए हैं। ही वॉन्टेड द पीपल टू गिव अप द ईवल ऑफ अनटचेबिलिटी, वो चाहते थे कि लोग हैं जो अनटचेबिलिटी है उसको छोड़ दे। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि सभी लोग परमात्मा की निगाह में एक हैं। What was the effect of Gandhi's speech on the audience in general and Padma in particular? गांधी जी का स्पीच से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। गांधी जी, द ऑडियंस वॉज हिप्नोटाइज्ड बाय गांधी स्पीच। पद्मा एग्रीड विद एवरी वर्ड दैट गांधी स्पीक, पद्मा उस हर बात पे सहमति बताने लगी जिस पे गांधी जी बोल रहे थे। शी फेल्ट अ डीप पिटी फॉर द डिप्रेस्ड, उसको उन लोगों पे बहुत तरस आया जो डिप्रेस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट वर कलेक्टेड एंड व्हाट डिड गांधी डू विद देम। कौन कौन से गिफ्ट इकट्ठे हो गए थे गांधी जी के पास। सिल्वर प्लेट, ट्रे, बास, ठीक है, इस तरह के सारे कॉइन्स, गारलैंड्स, ये सब इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने उनको कवर करके साइड में रख लिया था। हाउ डिड पद्मा लॉस हर बैंगल्स, उसको अपनी बैंगल्स उसने कैसे खो दी थी। पद्मा हैड कवर्ड हर बैंगल्स अंडर हर साड़ी, उसने साड़ी के अंदर अपनी बैंगल्स छुपा रखी थी। गांधी जी ने उसकी तरफ देखा, पद्मा को ऐसे लगा कि जैसे वो पकड़ी गई है। उसने अपनी बैंगल्स को निकाला और गांधी जी के आगे रख दिया। हाउ डिड पद्मा ब्रेक द न्यूज़ ऑफ हर लॉस टू हर हस्बैंड, कैसे उसने स्टोरी बताई अपने हस्बैंड को बैंगल्स खोने की। पद्मा हैड डिसाइडेड नॉट टू टेल एनीथिंग टू हर हस्बैंड टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसने डिसाइड किया कि मैं सुबह होने तक अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बताऊंगी, पर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकी और उसने रात को 11 बजे अपने हस्बैंड को उठा के बैंगल्स खोने की बात बता दी थी। वट डिड पद्मा's हस्बैंड डू विद 50 रुपीज़, 50 रुपये का क्या किया उसके हस्बैंड ने। ही ड्रॉप देम इनटू द बॉक्स व्हेन अ वॉलंटियर केम अराउंड कलेक्टिंग मनी, उसने वो पैसे उसमें डाल दिए थे डोनेशन बॉक्स में जो वॉलंटियर कलेक्ट करने आए थे। व्हाट डिड पद्मा से टू हर हस्बैंड एट द एंड, क्या कहा था उसने अपने हस्बैंड को। दैट ही वॉज एब्सोल्युटली थॉटलेस, कि वो बिल्कुल ही थॉटलेस है। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।